गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ेंगे, अर्थात निषेचन की उपरांत की प्रक्रिया जो है, निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ज़ाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। निषेचन के बाद जो युग्मनज है, ज़ाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं, वह कई बार विभाजित होता है और वह जो है भ्रूण का निर्माण करता है बीजांड के अंदर, अर्थात ओव्यूल के अंदर वह जो है भ्रूण का निर्माण करता है। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज़ ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू द सीड। याद रखिएगा, जो बीजांड है ओव्यूल अपने चारों तरफ जो है एक जो है मजबूत आवरण का निर्माण करता है अपने चारों तरफ जो है, और वह जो है धीरे धीरे बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सो ओव्यूल ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू अ सीड, और जो उसका इंटीग्यूमेंट होता है, याद रखिएगा मैंने बताया था ना, इंटीग्यूमेंट जो है जो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए था, इंटीग्यूमेंट सीड कोट बनाता है ना, जो है बीज आवरण बनाता है जो है। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपेंस टू फॉर्म अ फ्रूट। जो आपका ओवरी है जो है आपकी जो है ना, जो है वह तेज़ी से विकसित होती है जो है, और वह पक करके है ना, जो है ओवरी पक करके जो है फल का निर्माण करती है जो है। याद रखिएगा, जो है अंडाशय, ओवरी का अर्थात अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य चीज़ें थी, पेटल्स थे, सेपल्स थे, है ना, जो है अर्थात बाह्यदल, पंखुड़ी, स्टेमन को पुंकेसर कहते हैं, स्टाइल, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन और स्टाइल, है ना, जो है पेटल्स थे और जो सेपल्स थे, या फिर जो स्टेमन और स्टाइल थे, एंड स्टिग्मा, है ना, जो है। तो पेटल और सेपल और स्टेमन्स अर्थात बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्टाइल और स्टिग्मा, है ना, जो है अर्थात वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये जितनी भी हैं जो है ना, जो है दे में श्रिवेल एंड फॉल ऑफ, अर्थात ये जितनी भी हैं वह प्रायः जो है मुरझा कर गिर जाते हैं। ये जितनी भी हैं वो मुरझा कर गिर जाते हैं, है ना, जो है। आगे एक चीज़ और आप जान लीजिए जो है कि बीज में जो बीज होता है, जो आपका सीड है जो है, उसी में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो है ना, जो है जो बीज होता है उसी में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग, है ना, जो है अर्थात बीज से ही जो है भावी पौधे का निर्माण होता है उपयुक्त दशाओं के अंतर्गत। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। और इसी प्रक्रिया को हम लोग अंकुरण कहते हैं। एक नंबर में कभी कभी पूछ देता है ना, जो है तो बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इसी प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं, है ना, जो है। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। अब एक चीज़ पे और थोड़ा सा ध्यान देंगे जो है, यहाँ पे आप देखिए जो है ये आपका जो है अंकुरण की प्रक्रिया को दर्शाया है इस डायग्राम में, और चने का ये डायग्राम है जो है ना, जो है चने को सोक कर दिया गया है, भिगो दिया गया है ना, जो है। और भिगोने के बाद जब ये जर्मिनेट किया है तो आप देखिए ये जो है ऊपर से इसको बाइसेक्ट कर दिया है जो है ना, जो है बाइसेक्ट करने पे ये दो इसके कॉटिलेडन निकले हैं जो है, और इसके जो ऊपरी भाग से प्लूम्यूल निकल रहा है। प्लूम्यूल को कहते हैं फ्यूचर शूट,
प्लूम्यूल को कहते हैं फ्यूचर शूट, अर्थात जो भविष्य में प्ररोह का काम करेगा ना, जो है प्ररोह का अर्थात तने का काम करेगा। तो प्लूम्यूल ऊपरी वाले हिस्से से प्लूम्यूल निकलता है और निचले वाले हिस्से से रेडिकल अर्थात फ्यूचर शूट है ना, जो है। सो रेडिकल दैट इज फ्यूचर शूट इज डेवलप, और प्लूम्यूल से आपका फ्यूचर शूट है ना, जो है रेडिकल से फ्यूचर रूट और प्लूम्यूल से फ्यूचर शूट डेवलप होता है, जो है। इस डायग्राम को देख देंगे, बार बार पूछता है ना, जो है। हिंदी में कहते हैं आपको मूलांकुर, रेडिकल को कहते हैं मूलांकुर, और आपको प्लूम्यूल को कहते हैं प्रांकुर, जिसे भावी प्ररोह कहते हैं, जो है ना, जो है। और कॉटलेडन्स जो है आपका जो है ये फूड स्टोर करने का काम करते हैं ना, जो है ये फूड स्टोर करने का काम करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे और इस पर नोट्स बनाएंगे।